स्वीट टूथ के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे डॉक्टर आदित्य को और रानी को हाइब्रिड्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने साथ ले गए थे। एमी ने अपने पास जितने भी हाइब्रिड बच्चे थे उन्हें एक टनल के जरिए अपनी जान बचाने के लिए भेज दिया था। साथ ही साथ गस को वही घर मिल गया था, यानी कि जिसकी तलाश में वो था, बर्डी का घर। इन्हीं सारी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 7 की शुरुआत होती है। गाइस, अब ये पूरा एपिसोड पास्ट के ऊपर बनाया गया है कि आखिर ये इतनी सारी चीजें स्टार्ट कैसे हुई। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें अलास्का दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी सारे साइंटिस्ट किसी चीज का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक ऐसी चीज जिसके अंदर ये नया जीवन खोज सके। अर्थ के ऊपर जानवर और ह्यूमंस, ये दो चीजें तो है ही, लेकिन इसके अलावा क्या ऐसी चीजें ये लोग ढूंढ सकते हैं जो कि दुनिया के लिए वरदान और इसके साथ में उनकी मौत का कारण भी बन सके। अलास्का के एक्सप्लोर के अंदर जिस चीज का एक्सपेरिमेंट ये लोग करना चाह रहे थे वही चीज इन्हें मिल जाती है। इन्हें काफी सारे ऐसे माइक्रो पार्टिकल्स मिलते हैं जिससे कि ये एक नई चीज बना सकते हैं। सीन आगे बढ़ता है और कोलोराडो की एक बहुत बड़ी रिसर्च कंपनी जिसका नाम फोर्थ रिसर्च लैब था उसके ऊपर आता है। यहाँ पे हम पबा को देखते हैं जो कि इस रिसर्च लैब के अंदर एक स्वीपर का काम करते थे। वो रोज आते थे और यहाँ की हर एक चीजों को देखा करते थे, मानो उनका रूटीन बिल्कुल सेम हो। अपना काम करना, उसके बाद में एक क्लब में जाना, वहाँ पे बियर पीना और घर जाने के बाद वापस से सेम रूटीन। पबा यहाँ पे इस लैब के अंदर कई सारी चीजें नोटिस भी कर रहे थे कि कैसे यहाँ पे कई सारी मुर्गियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। मुर्गियों के साथ में जो उनके अंडे रखे गए हैं, अंडों के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। पबा अपनी लाइफ के अंदर अकेले थे, उनके साथ में इस टाइम कोई नहीं रहता था और वो एक्साइटेड भी थे यहाँ के लैब वालों की बातें सुनने के लिए। एक बार उन्होंने लैब वालों का झगड़ा भी सुना था जो इन्हीं माइक्रो पार्टिकल्स को लेकर हुआ था। इसी के साथ हम बर्डी को देखते हैं। बर्डी इस लैब के अंदर एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट थी और ये प्रोजेक्ट बर्डी का ही था। लैब में झगड़ा होने के बाद वो उसी क्लब के अंदर आके बैठती है जहाँ पर हमेशा पबा आया करते थे। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और इन दोनों के बीच में बातें भी स्टार्ट हो जाती है। बर्डी इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट थी कि वो जिसके साथ में भी बैठी है उसे इस चीज से कोई मतलब नहीं है, वो बस अपना टाइम अच्छे से एंजॉय करना चाहती थी। ये दोनों बहुत मजे करते हैं, खेलते हैं, बहुत सारी ड्रिंक करते हैं और बातें करने लगते हैं। पापा कहते हैं कि मैंने सुना है कि आप लोग आखिर लैब में क्या बातें कर रहे थे, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप लोग किस चीज पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तब यहाँ पे बर्डी काफी सारी चीजें बता देती है कि ये लोग कुछ टाइम पहले एक ऐसे सीक्रेट मिशन पे गए थे जिसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन फिर भी पापा ने कहा कि इस लैब के अंदर कुछ लोग अलास्का गए थे, इसका मतलब है कि तुम्हारा एक्सपेरिमेंट अलास्का से ही जुड़ा हुआ है। बर्डी इस बात पे हंसती और आगे बोलने लगती है कि हमने जिस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया है उसके अंदर हमने इंसानों और जानवरों के पार्टिकल्स को मिला दिया है। इससे एक नई जनजाति, एक नई प्रजाति बनेगी। वो एक वरदान की जैसे होगी जो कि कई सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से ये सक्सेसफुल नहीं हुआ है। अभी भी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। अगर ये गलती से इसके फॉर्मूले कोई गलत हाथों में लग गए तो ये पूरे जनजाति को बर्बाद भी कर सकता है, क्योंकि अगर छोटी सी भी चीज अगर इधर से उधर हुई तो ये वायरस में भी बदल सकती है, और ऐसा वायरस जो कि हर किसी को बर्बाद कर देगा। इसका मतलब साफ था कि बर्डी और उसके साथ वाले लोगों ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था, एक ऐसे बच्चे को बना दिया था जिसके अंदर इंसान के साथ में जानवरों के भी कोई ना कोई माइक्रो पार्टिकल्स है। इसी के कारण बच्चे के अंदर जानवरों की कई सारी चीजें एक साथ शामिल हैं। ऐसे बच्चों को ही हाइब्रिड बच्चे कहा गया। लेकिन जब इन्हीं के एक्सपेरिमेंट में हल्की सी कोई गलती हो गई, इसी के कारण H5G9 वाला वायरस भी आ गया था। लेकिन आखिर वो वायरस इतने सारे लोगों में स्प्रेड कैसे हुआ, ये गाइस अब भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जिसके बाद हम गस, बिग मैन और बियर को देखते हैं जो कि एक अबेंडेंट से घर के बाहर काफी सारी चॉकलेट्स खा रहे थे। इन दोनों को ही पता था कि कुछ ही देर के अंदर गस की सारी होप टूटने वाली है, क्योंकि जिसे गस ढूंढ रहा है वो शायद जिंदा भी ना हो। दूसरी तरफ अब जब बर्डे घर जा रही थी तो पबा उसे छोड़ने के लिए उसके घर तक गए थे और बर्डे ने पबा को कॉफी के लिए इनवाइट भी किया। पबा यहाँ पे इसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड और काफी चीजें जानना चाहते थे और बर्डे भी ये सारी चीजें उन्हें बताती जा रही थी। इन दोनों की बातें बहुत अच्छी चल रही थी और ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ चुके थे। और उसी टाइम पे बर्डी को एक कॉल आता है कि उसकी सारी रिसर्च को बैन कर दिया गया है। मिलिट्री वालों ने आके उस लैब को पूरी तरीके से सील कर दिया है और सारे एक्सपेरिमेंट वो लोग लेके जा रहे हैं। बर्डी को इस बात पे पहले ही भरोसा था कि अगर वो एक्सपेरिमेंट किसी के भी हाथ लग गया तो इससे बहुत कुछ बुरा हो सकता है। वो खुद के एक्सपेरिमेंट को बचाने के लिए पबा के साथ ही भागती है। इस टाइम तक बर्डी के पास में चाबियां नहीं थी, लेकिन पबा के पास थी। दूसरी तरफ फाइनली गस एक घर के बाहर खड़ा था और दरवाजे को जोर जोर से नॉक करने लगता है इस होप के अंदर कि उसकी मॉम बर्डी घर से बाहर निकलेगी। लेकिन उस घर से बाहर एक जूडी नाम की लेडी बाहर निकलती है और गस उससे पूछता है कि क्या मेरी मॉम अंदर ही है। सेम टाइम पे सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे पबा और बर्डी दोनों लैब के अंदर पहुँचते हैं। सीन वापस ही प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और गस यहाँ पे अपनी माँ बर्डी के बारे में बात करने लगता है। जूडी यहाँ पे बोलने लगती है कि बर्डी उसकी बहन की जैसे थी, ये दोनों साथ में काम किया करते थे। इन दोनों ने लैब में कई समय एक साथ बिताया और काफी सारे एक्सपेरिमेंट भी साथ साथ किए। लेकिन एक दिन वो किसी को ढूंढने के लिए अपना बैग
वैग सब कुछ बांध के चली गई, ना उसने कुछ बताया कि वो कहाँ गई है। और मैं भी बहुत बुरी कंडीशन में थी, मैंने भी अपने फैमिली वालों को खो दिया था, तब उसने मुझे सहारा दिया और उसके बाद से मैं यहीं रहने लग गई। जूडी को भी नहीं पता था कि ये हाइब्रिड बच्चा बर्डी को ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुँच जाएगा और आखिर ये बर्डी को ढूंढ ही क्यों रहा है। एक बार के लिए तो बर्डी काफी ज्यादा होपलेस हो जाता है, लेकिन तब जूडी कहती है कि शायद तुम्हें कुछ चीजें जानने की जरूरत है। और उसके बाद ये सभी स्टोर रूम की तरफ जाते हैं। यहाँ पास्ट के अंदर हम बर्डी को देखते हैं जो कि काफी सारे पुलिस वालों से छुपते छुपाते हुए पबा के साथ में अपने ऑफिस तक पहुँच रही थी। प्रेजेंट के अंदर गस को समझ नहीं आता कि आखिर उसे स्टोर रूम में क्यों भेजा गया है। और तभी उसे एक फाइल दिखाई देती है जिसके ऊपर फोर्ट रिसर्च लैब लिखा हुआ था, सेम जो कि बर्डी के घर के अंदर एक सर्टिफिकेट पे लिखा था और सेम वही नाम उसे अपने पबा के एक एंट्री कार्ड पे भी मिला था। गस को लगता है कि उसके मॉम और डैड एक साथ काम भी किया करते थे और उसके पापा एक साइंटिस्ट भी हैं। तब जाके इन्हें एक फाइल मिलती है जिसके ऊपर GUS लिखा था। इसका मतलब था जेनेटिक यूनिट सीरीज। ये असल के अंदर एक एक्सपेरिमेंट था और उस एक्सपेरिमेंट का नाम जेनेटिक यूनिट सीरीज रखा गया और उससे मिलके बना गस। सेम टाइम पे सीन जब पास्ट में शिफ्ट होता है तो हम बर्डी के एक्सपेरिमेंट को देखते हैं जो कि असल के अंदर एक बच्चा है। उसके ऊपर इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए जिससे कि उसकी बॉडी के अंदर माइक्रो पार्टिकल्स भेजे गए। वो बच्चा एक ऑर्फन बच्चा था जिसके कोई पेरेंट्स नहीं थे, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था। ये सारी बातें जब गस समझ जाता है तो वो बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है कि आखिर उसे किसने बनाया है, क्यों बनाया है, उसका इन लोगों से क्या लेना देना है। सेम टाइम पे पास्ट के अंदर पापा को भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये बच्चा चीज क्या है और जो लोग इस एक्सपेरिमेंट को बंद कराना चाहते हैं वो इस बच्चे के पीछे क्यों पड़े हैं। बर्डी कहती है कि इस बच्चे को सिर्फ और सिर्फ तुम ही बचा सकते हो, किसी को तुम्हारे ऊपर शक नहीं होगा। और अब सबका ध्यान भटकाने के लिए पापा यहाँ से बाहर निकलते हैं ताकि सोल्जर्स का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाए और पीछे से बर्डी बच्चे को लेके बाहर निकल जाए। यहाँ बर्डी और पापा दोनों एक साथ में भागने वाले थे, लेकिन उस लैब में और भी कई सारी चीजें थी जो कि डिस्ट्रॉय करना बाकी थी। बर्डी उस छोटे से बच्चे को यानी कि गस को पापा को दे देती है और कहती है कि इसे बहुत दूर ले जाओ, ऐसे कोने के अंदर जहाँ इसे कोई नहीं देख पाए। अगर इसे कोई भी देख लेगा तो इसे जरूर मार देगा। मुझे बाकी के क्लूज को जलाना है, तुम पे कोई शक नहीं करेगा और तुम इस बच्चे को बड़ा कर सकते हो। पापा यहाँ पे कहता है कि मुझे तुमसे मिले हुए सिर्फ 1-2 घंटे हुए हैं, हमने साथ में बैठ के कॉफी पी, ड्रिंक करी, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपना कोई एक्सपेरिमेंट मुझे थमा दोगी। लेकिन तभी वहाँ पे गोलियां चलने की आवाज आती है और पापा भी समझ चुके थे कि वो बर्डी को इस टाइम मना नहीं कर सकते। वो गस को लेते हैं और अपने साथ वहाँ से भाग जाते हैं। बिग मैन भी गस को समझाने की कोशिश करता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें सब लोग प्यार करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। लेकिन गस ये सारी चीजें समझने के लिए तैयार ही नहीं था क्योंकि वो पूरी तरीके से टूट चुका था कि उसके तो कोई पेरेंट्स ही नहीं है। इसी के कारण वो यहाँ से भाग जाता है। पास्ट के अंदर हम पापा को देखते हैं जो कि छोटे से गस को लेके पहले अपने घर पे जाता है, काफी सारा सामान इकट्ठा करता है और उसके बाद एक बहुत दूर जंगल में चला जाता है। इस टाइम पे तो पापा को पता भी नहीं चला था कि कोई वायरस आ चुका है। वो बस इस छोटे से बच्चे को लेके बहुत दूर जाता है ताकि वहाँ पे कोई भी इस बच्चे को समझ ना सके। और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस आप सभी लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से इस सीजन के आखिरी एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा।